नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे प्रिय YouTube चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं श्री बांके बिहारी जी के निधिवन से जुड़े हुए एक अद्भुत रहस्य एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के विषय में, जिसे वृंदावन में प्रसिद्धि मिली और भक्तों के भाव को यह कथा और भी सराहनीय बनाती है। मित्रों, हम चर्चा करने वाले हैं वृंदावन के उस एक ऐसे अद्भुत कथा के विषय में जो हमें बताता है कि बांके बिहारी मंदिर में स्थित जो श्री बांके बिहारी जी का अमर विग्रह है, वह प्रतिदिन रात्रि को निधिवन में रास लीला करने के लिए अदृश्य रूप में बांके बिहारी जी जाते हैं। और इस बात के प्रमाण के लिए यह कथा पूरे वृंदावन में, मथुरा में, संपूर्ण ब्रजमंडल में प्रचलित है और इस कथा को हर मंदिर और हर आश्रमों में बड़े ही प्रेम भाव से गाया जाता है। मित्रों, हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे कथा के ऊपर जो हमें बताता है कि बांके बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप में निधिवन में रास लीला करने के लिए प्रतिदिन जाते हैं और उन भक्त को एक पायल भी प्रमाण के रूप में मिला है जो बांके बिहारी जी मंदिर में स्थित श्री बांके बिहारी जी के श्रृंगार में प्रयोग किया गया था। तो आइए मित्रों, विलंब न करते हुए आज की कथा को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यह कथा उस समय की प्रचलित है जब एक ब्रजमंडल से सटे हुए एक ग्राम में, मतलब गांव में, एक भक्त जो कि बांके बिहारी जी का भक्त था, वह प्रतिवर्ष वृंदावन दर्शन के लिए आता था और उसके मन में यह भाव उठा कि वह बांके बिहारी जी की सेवा निरंतर समर्पित होकर वृंदावन में ही रहकर कर सके। वृंदावन में ही रहकर वे भक्त भगवान श्री बांके बिहारी जी की अद्भुत सेवा करना चाहता था, वे शरणागत बनना चाहता था। तो वे वृंदावन में आया और एक आश्रम में ठहरा और एक संत के समक्ष अपने सभी भावों को रखा कि मैं बांके बिहारी जी की सेवा करना चाहता हूँ। तब उन महान संत ने उन्हें कहा कि बांके बिहारी जी की सेवा गोविंद सेवा अर्थात की गौ सेवा है। आप इन गौओं को जो मेरे आश्रम में है इन्हें चराइए और उसके बदले में हम आपको भोजन, आहार, कपड़ा, सारी चीज़ें देंगे और आप प्रतिदिन बांके बिहारी मंदिर में जाकर बांके बिहारी जी का दर्शन भी करिएगा। इससे आपको भगवत कृपा होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से वे भक्त इस बात के लिए राजी हुआ और उसने तत्काल में ही गौओं को चराने के लिए वृंदावन के पास के ही वन में गया। शाम को चराकर आने के बाद उसने भोजन किया और उसकी जीवन शैली एक महान संत की भांति व्यतीत होने लगी। इसी प्रकार आश्रम के नियम अनुसार प्रत्येक एकादशी को खाना नहीं बनता था। इसी प्रकार वे भक्त एकादशी के इस नियम को नहीं जानता था और वह गौओं को चराने के लिए वन में गया। लेकिन प्रतिदिन गुरुदेव उनके लिए भोजन, आहार भिजवा दिया करते थे, लेकिन उस दिन आश्रम में चूल्हा ही नहीं जला था। इसके कारण वहाँ पे प्रसाद भोजन नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण वे भक्त भूखा था। लेकिन भगवान श्री बांके बिहारी जी की ऐसी अद्भुत कृपा थी और वे भक्त इतना श्रेष्ठ था कि स्वयं बांके बिहारी जी को भी उसके लिए आना पड़ा। तो मित्रों, हम चर्चा करेंगे उस कथा के विषय में कि बांके बिहारी जी वहाँ एक बालक का भेष बना करके बांके बिहारी जी मंदिर में जो बूंदी के लड्डू पुजारी ने चढ़ाए थे, वह बूंदी के लड्डू लेकर के बालक के रूप में बांके बिहारी जी उस भक्त के यहाँ पहुँचे और उसको दे दिया और बोला कि गुरुदेव श्री ने आपके लिए भेजा है। और वह बालक के इस सुंदरता को देखकर वह आकर्षित हुआ, लेकिन पहचान नहीं पाया कि वे कौन है। फिर उसने उस प्रसाद का भोग लगाया और बांके बिहारी जी को मन ही मन में नमस्कार किया। लेकिन जब वे शाम को गौओं को लेकर के वृंदावन में अपने आश्रम में पहुंचा, तब उसने गुरुदेव से सारी बातें बताई कि गुरुदेव, बूंदी के लड्डू आपने कैसे भिजवाया जब एकादशी को आपके यहाँ लड्डू बना ही नहीं था। अग्निकुंड में
अर्थात भोजन गृह में अग्नि जला ही नहीं था तो आपने कैसे भिजवाया। तब आश्चर्य होते हुए उन गुरुदेव श्री ने कहा कि आप पागल हो गए हैं, मैंने कोई भी लड्डू नहीं भिजवाए थे। आप आज व्रत रहना पसंद करते, इसलिए मैंने कोई भी आहार आपके लिए किसी बालक के यहाँ से नहीं भिजवाया। तब प्रमाण के रूप में वे भक्त ने कुछ लड्डू खाए थे और 2 लड्डू लेकर हाथों में अपने गुरुदेव श्री को दिखाया और पता किया कि हे प्रभु, यही लड्डू जो मेरे यहाँ पहुँचे थे उस बालक की कृपा से। तब वे गुरुदेव श्री पहचान गए ये बूंदी के लड्डू तो बांके बिहारी जी के मंदिर में ही चढ़ते हैं। वो तुरंत मंदिर के गोस्वामी जी को लड्डू को दिखाते हैं और कहते हैं कि आपने आज कितने लड्डू चढ़ाए, जिसमें से 7 से 8 लड्डू गायब थे, उसमें से 6 लड्डू स्वयं इस भक्त के लिए बांके बिहारी जी ने दिया था और उन्होंने खाया भी था, लेकिन 2 लड्डू वो प्रमाण के रूप में लाए थे। गोस्वामी जी समझ गए कि ये पूरी घटना सत्य है, बांके बिहारी जी की ही कृपा है, वह बालक कोई और नहीं, वे स्वयं श्री बांके बिहारी जी ही हैं। तब से गोस्वामी जी ने उतने उच्च कोटि के श्रेष्ठ भक्त को श्रेष्ठ समझकर वृंदावन में ही बांके बिहारी मंदिर में रात्रि की पहरादारी करने के लिए रख लिया और कहा कि आप दिन में गौवे चराइए, रात्रि को बांके बिहारी जी की यह अद्भुत सेवा करिए और याद रखिए कि मंदिर में कोई आए ना और बाहर जाए ना। शयन आरती के बाद जब मंदिर में शयन आरती हो जाता है तो माना जाता है कि निधिवन में रात्रि को बांके बिहारी जी अपने मंदिर से स्वयं चलकर रासलीला के लिए जाते हैं और सुबह 3 बजे वापस आते हैं। यही ठीक समय पर बांके बिहारी जी एक बालक का भेष बनाकर उनके जो बांके बिहारी में मंदिर में उनके पैरों में जो गोस्वामी जी ने पायल बांध रखा था उसी पायल को वे पहनकर बाहर निकले और उनके पायल की आवाज़ सुनकर वे भक्त जाग गया और फिर जागने के बाद उस भक्त ने उस आवाज़ को सुनकर देखा लेकिन उसे कोई दिखा नहीं, तो उसने सोचा कि जो भी ये गया हुआ है वो वापस जरूर आएगा। तो वे मंदिर के चौखट पर ही लेट गए कि जब ये आएगा तो अंदर जाने के लिए चौखट से ही आएगा। फिर जब बांके बिहारी जी वापस आए तो पायल की आवाज़ को सुनाई देखकर उस बालक के चरण को इस भक्त ने जोरों से पकड़ लिया। यहाँ पर तात्पर्य है कि बांके बिहारी जी की इच्छा के विरुद्ध कोई भी उनके चरण को नहीं पकड़ सकता, लेकिन जिन्हें वे चाहते हैं, जो वे उनके सच्चे भक्त होते हैं, वही उनके चरण को पकड़ सकते हैं। बांके बिहारी जी ने ये अद्भुत लीलाएं की जिसके कारण वे उनके चरण को पकड़ पाया और उस बालक ने आग्रह किया कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे विलम्ब हो रहा है, मैं विश्राम के लिए मंदिर में जा रहा हूँ। तब उसने श्रेष्ठ भक्त ने कहा कि मेरे गुरुदेव श्री और गोस्वामी जी का आदेश है कि मैं रात्रि को किसी को अंदर या बाहर न जाने दूं, तो कृपा करके आप अंदर नहीं जा सकते। तब उस बालक ने आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं रासलीला के लिए अभी निधिवन में जाने वाला था, मैं अपने एक पाँव की पायल भूल गया था तो लेने के लिए आया था, आप भी मेरे साथ चलिए और आपको अगर लगता है कि मैं भाग जाऊंगा, कोई चोर हूँ, तो मेरे पायल आप रख लीजिए, अगर मैं नहीं आया तो आप इसे स्वीकार कर लीजिएगा। तब भक्त मान गया और निधिवन के बाहर वे प्रतीक्षा करने लगा और वे रासलीला के लिए अंदर गए। फिर जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो वे बालक वापस आया ही नहीं और यह देखकर आश्चर्य हुआ। सुबह जब उस श्रेष्ठ भक्त ने ये सारी लीलाएं गोस्वामी जी से कहा कि कोई एक बालक था, इस प्रकार से आया और दिव्य दर्शन दे करके वे चला गया। तब गोस्वामी जी ने प्रमाण के रूप में वे पायल देखे और पायल को देखते ही वे बांके बिहारी मंदिर में गए और वही पायल बांके बिहारी जी के मंदिर में जो उन्होंने रात्रि के शयन आरती के समय बांके बिहारी जी के मूर्ति के पाँव में पहनाया था, वही पायल वे थे। मित्रों, इससे यह बात सिद्ध होती है कि स्वयंभू बांके बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप में संत श्री हरिदास जी द्वारा प्रकट किए गए हैं और वे ऐसे श्रेष्ठ
उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने बांके बिहारी जी के विग्रह को प्रकट किया और स्वयं बांके बिहारी जी वहां प्रत्यक्ष रूप में व्याप्त हैं। इसलिए निधिवन की यह घटना बिल्कुल ही सत्य है और इससे यह निश्चित होता है कि बांके बिहारी जी प्रतिदिन अपने मंदिर से रास लीला के लिए निधिवन में जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार की अनेक कथाएं, अद्भुत कथाएं प्रचलित है, जिसमें से मैंने आपको एक कथाएं बताया जो कि भक्तों के कथन अनुसार बिल्कुल सत्य है। इसलिए मेरा यह कथा को बताना मेरा कर्तव्य था। आप अगर इस प्रकार की और भी अद्भुत कथाएं जानना चाहते हैं तो हम आप तक उसे साझा अवश्य करेंगे। आप अपने विचार को कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर इस वीडियो के अद्भुत प्रचार प्रसार का पुण्य लाभ को उठाएं और इस प्रकार के अद्भुत जानकारी के लिए एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।